नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। लेकिन अगर निकाय चुनाव की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, नाम वापसी का भी समय जो है खत्म हो चुका है, यानी कि अब जो बचे हुए प्रत्याशी वो मैदान पर है। देखिए, झारखंड में दो ऐसी सीट है, राजधानी मेयर की सीट है जो हॉट सीट है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती है। एक राजधानी रांची है, दूसरा धनबाद है। पहले हम धनबाद का जिक्र करते हैं कि धनबाद में बीजेपी की गुत्थी नहीं सुलझा पा रही बीजेपी। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जगहों पर गुत्थी तो सुलझा ले रही है बीजेपी। जो अन्य प्रत्याशी जो मेयर पद पर बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बड़े पदों पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नामांकन किया था, उनका नाम तो वापस करा ले रही पार्टी, लेकिन धनबाद वो पेच सुलझा नहीं पा रहे झारखंड बीजेपी। इसलिए क्योंकि धनबाद से पूर्व विधायक संजीव सिंह ने अपना नामांकन किया था, वो नाम वापस नहीं ले पाए। बीजेपी के कई नेता संजीव सिंह को समझाने की उन्होंने कोशिश की, झारखंड बीजेपी के तरफ से बातचीत किया गया, एक टीम गठित की गई जो संजीव सिंह को समझाए कि जो है बीजेपी के बातों को माने और बीजेपी ने जिस प्रत्याशी का समर्थन किया है उनके समर्थन में वो काम करे। लेकिन संजीव सिंह क्योंकि पहले से मन बना चुके थे, सबसे पहले उन्होंने झारखंड बीजेपी प्रदेश आला कमान को पत्र लिखकर अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी थी, कोई इस मेयर चुनाव में लड़ना चाहते, मेयर पद पर चुनाव लड़ना चाहते। उनकी पत्नी वर्तमान में बीजेपी के सिंबल से ही, बीजेपी कोटे से ही विधायक है, रागिनी सिंह। अब पत्नी विधायक, अपने पूर्व विधायक, इसके बाद भी वो जो है पार्टी के बिना समर्थन के ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी तिथि था। आखिरी तिथि को भी संजीव सिंह नाम वापस नहीं ले, इससे साफ हो चुका है संजीव सिंह वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी इतनी डिसिप्लिन वाली पार्टी क्या संजीव सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? सवाल यह उठता है कि बाकी जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जो अनुशासन तोड़ते हैं, जो पार्टी के गाइडलाइन से बाहर जाकर काम करते हैं, इन लोगों पर पार्टी कार्रवाई करती है। तो क्या संजीव सिंह जो धनबाद में मेयर पद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उन पर भी पार्टी कार्रवाई करेगी? पहले इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का बयान। अनुशासन कमेटी सारे बातों को देख रही है, समय आने पर अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई होगी, उस पर कोई नहीं बचेगा। आपने सुना, ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उन्होंने कहा कि जो अनुशासन तोड़ेगा उस पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि धनबाद पर वो चाबुक चलता है कि नहीं बीजेपी का, या धनबाद की जो सियासत चल रही, जो धनबाद की तपिश वाली जो राजनीति है, उस पर बीजेपी नतमस्तक होती, झारखंड बीजेपी नतमस्तक हो जाती, ये देखना होगा। बहरहाल संजीव सिंह ने अपना मन बना लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ भी इनका यह चुनाव है, क्योंकि सबसे पहले ढुलू महतो ने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी पत्नी को टिकट भाजपा समर्थन करे। जब बीजेपी ने उनको समझाया तो वो समझ गए, लेकिन संजीव सिंह पर सबसे पहले पत्र भेजे, उन्होंने प्रदेश कार्यालय को भेजा, प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब पार्टी में उनके नाम का सहमति नहीं बना तो बिना पार्टी के समर्थन के ही उन्होंने नामांकन किया, पूरा ढोल बाजे के साथ, नगाड़ों के साथ जो है नॉमिनेशन किया। उस नॉमिनेशन में बीजेपी की विधायक, उनकी पत्नी रागिनी सिंह भी मौजूद रहे। तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं पर, उस विधायक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी के बिना समर्थन के चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समर्थन में विधायक जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि विधायक उनकी पत्नी है। आप रागिनी सिंह उनकी पत्नी है, लेकिन आप बीजेपी से विधायक भी है, तो अनुशासन तो आपने भी तोड़ा है। अब देखना होगा कि वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका चाबुक किस पर चलता है, या फिर धनबाद की राजनीति में, धनबाद की राजनीतिक तपिश में झारखंड बीजेपी दब जाती है, यानी कि खामोश हो जाती है, उस तपिश में गल जाती है। यह देखना होगा कि आखिर झारखंड बीजेपी धनबाद की सियासत पर किस पर कार्रवाई करती है। नमस्कार, जोहार।